क बार की बात है। एक धूपदार छोटे से गांव में बेला बनी और बेनी भालू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। बेला एक रोएंदार सफेद खरगोश थी जिसके कान फ्लॉप थे और बेनी एक बड़ी मुस्कान वाला एक प्यारा भूरा भालू था। एक उजली सुबह बेला और बेनी ने एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खोजकर्ता टोपी पहनी और अपने गांव के पास के जादुई जंगल का पता लगाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे हाथ पकड़कर चले, उन्हें रंग बिरंगे फूलों से ढका हुआ एक छिपा हुआ रास्ता मिला। बेला उत्साह से, बेनी इन सुंदर फूलों को देखो, वे जमीन पर इंद्रधनुष की तरह हैं। बेनी हंसते हुए, तुम सही हो बेला, और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। जैसे ही वे रास्ते पर चले, उन्हें हल्की सी झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्वनि का तब तक पीछा किया जब तक वे जादुई समाशोधन तक नहीं पहुंच गए। समाशोधन के बीच में पानी के साथ एक चमचमाता फव्वारा था जो नाच रहा था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। बेला आंखें चौड़ी करके, वाह बेनी, ये वाटर बैले की तरह है। बेनी आश्चर्यचकित, ये बहुत सुंदर है बेला, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। फव्वारे के पास उन्हें एक पेड़ की जड़ों में लगा एक छोटा सा दरवाजा मिला। उत्सुकतावश बेला और बेनी ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। उन्हें आश्चर्य हुआ जब वे एक जादुई बगीचे में थे जो बात कर रहे जानवरों और आनंददायक आश्चर्यों से भरा हुआ था। सैमी नाम की एक मिलनसार गिलहरी ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। सैमी चहकते हुए, जादुई बगीचे में आपका स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बेला और बेनी बगीचे का निरीक्षण करते समय आश्चर्यचकित रह गए। उनकी मुलाकात पोली नाम के एक बातूनी ब्लूबर्ड से हुई जिसने उन्हें मजेदार कहानियां सुनाई, और टिल्ली नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से मुलाकात हुई जिसने अपनी बुद्धिमत्ता साझा की। पोली गाते हुए, ट्वीट करो, चलो दावत करते हैं, एक जादुई चाय पार्टी, ओह बहुत प्यारी। टिल्ली सिर हिलाते हुए, हाँ मेरे प्यारे, यह एक चाय पार्टी होगी, लेकिन सबसे पहले आपको विशेष सामग्री ढूंढनी होगी। बेला और बेनी ने बगीचे में खजाने की खोज शुरू की। चमकदार कंकड़, रंगीन पंखुड़ियां और यहाँ तक कि परी धूल का एक छिड़काव भी इकट्ठा किया। अपने खजाने को हाथ में लेकर वे फव्वारे पर लौट आए। पोली और टिल्ली ने उन्हें सामग्री मिलाने में मदद की और जल्द ही एक मेज दिखाई दी जो स्वादिष्ट व्यंजनों और चाय के कप से ढकी हुई थी। बेला ताली बजाते हुए, हुर्रे, एक जादुई बगीचे में एक चाय पार्टी। बेनी मुस्कुराते हुए, यह अब तक का सबसे अच्छा साहसिक कार्य है। जैसे ही बेला और बेनी ने अपनी दावतों का आनंद लिया, जानवर नाचने और हंसने लगे जिससे बगीचा खुशी से जीवंत हो गया। समय बीतता गया और सूरज डूबने लगा। बेला और बेनी को पता था कि यह उनके नए दोस्तों को अलविदा कहने का समय है। सैमी उन्हें गले लगाते हुए, हमारे बगीचे में हंसी लाने के लिए धन्यवाद। टिल्ली मुस्कुराते हुए, याद रखें, दोस्ती का जादू हमेशा आपके साथ रहेगा। खुश दिलों के साथ बेला और बेनी अपने असाधारण साहसिक कार्य की यादें लेकर जादुई बगीचे से चले गए और इसलिए दो सबसे अच्छे दोस्त अपने गांव लौट आए। उनकी खोजकर्ता टोपी थोड़ी अधिक पुरानी हो गई और उनके दिल मंत्रमुग्ध बगीचे के जादू से भर